राघव चड्ढा पर जेनजी का गुस्सा फूट रहा है। राघव चड्ढा को जेनजी के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। जेनजी की ताकत क्या है आज के समय पर, ये बता दिया है राघव चड्ढा को, उस नेता को जिसने पहले आम जनता के दिल में जगह बनाई और जब उन्हें जनता का प्यार मिला तब उन्हीं का भरोसा तोड़कर वो किसी और पाले में चले जाते हैं। देखिए, राघव चड्ढा ने जब से आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा है ना, तब से आम आदमी ने भी राघव चड्ढा को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब रातों रात जिस राघव चड्ढा को जीरो से हीरो बनाया जेनजी ने, युवाओं ने, आम जनता ने, आज वही जेनजी ये बता रहा है कि अगर आप हमारे भरोसे को तोड़ना जानते हैं तो हम भी अपने दिल से आपको निकालना जानते हैं। अब अगर आप राघव चड्ढा का इंस्टाग्राम चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जेनजी कितनी ताकत रखते हैं। देखिए, जब से डिक्लेयर किया राघव चड्ढा ने कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ दिया, उस दिन आप ये देखिए कि 14 मिलियन फॉलोअर्स थे, 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर राघव चड्ढा के। और आज जब मैं ये कंटेंट तैयार कर रही हूँ आपके लिए, तब मैंने चेक किया कि उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 14.6 मिलियन से घटकर 12.6 मिलियंस हो गए हैं। आप ये सोचिए, यहां से यहां का फासला, मिलियंस मिलियंस जो फॉलोअर्स हैं उनका घटना, ये बताता है कि वाकई लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर कि जब उम्मीद एक बंधी थी एक ऐसे नेता से जो वाकई में आम जनता की बात कर रहा था, आखिर उस नेता को एकाएक हुआ क्या? आखिर क्यों उन्होंने हमारे भरोसे को तोड़ दिया? आखिर क्यों उन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ दिया? और कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले का एक बड़ा भुगतान जो है राघव चड्ढा को करना पड़ जाए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। देखिए, जानकारी के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नेता को इतना डाउनफॉल सोशल मीडिया पर देखना पड़ा हो। क्योंकि अक्सर ही आपने देखा होगा कि चाहे वो आम हो या फिर खास, जब भी कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ जाती है तब सोशल मीडिया पर एकाएक उनके फॉलोअर्स जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। अब वो फॉलो क्यों करते हैं? चाहे वो उनके अपडेट्स देखने के लिए फॉलो करें, चाहे वो उन्हें पसंद करने के लिए फॉलो करें, वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन जब भी किसी भी नाम के साथ या चेहरे के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ती है, तब तब उस नेता का, अभिनेता का फॉलोअर जो है वो उनके बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी नेता को ये डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। और ये एक तरीके से उदाहरण है, एक तरीके से एग्जाम्पल है कि अगर आप लोगों के भरोसे के साथ विश्वासघात करेंगे, उनके दिल को तोड़ेंगे, तो आपको नतीजा यही नजर आएगा, आपको बदले में यही नजर आएगा। ये क्लियर कर दिया जेनजी ने। देखिए, राघव चड्ढा एक वो नेता हैं जिन्होंने संसद के भीतर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद होने के नाते समय समय पर आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, जिसकी समय समय पर खबर हमने भी आप लोगों के साथ शेयर की थी और आप लोगों ने भी उन खबरों को बहुत प्यार दिया था, बहुत शेयर किया था, बहुत कमेंट्स भी आप लोग करते नजर आए थे। और ये जो फैन फॉलोइंग बढ़ी है ना राघव चड्ढा की, वो भी उस समय पर बढ़ी जब उन्होंने आम जनता के मुद्दों को टच करना शुरू किया था। हालांकि वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा लंबे समय से रहे हैं, लेकिन अभी एक साल के भीतर जिस तरह से उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ाई और जिस तरह से लोगों का प्यार पाया, वो सिर्फ एक साल के भीतर हुआ है। वो भी तब से जब से उन्होंने संसद के भीतर आम जनता के मुद्दों को उठाना शुरू किया था। चाहे वो टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी का मुद्दा हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का मुद्दा हो, चाहे पैटर्निटी लीव का मुद्दा हो, चाहे वो ब्लिंकिट के जो स्टाफ है उनका मुद्दा रहा हो। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बहुत ही कम नेता टच करते हैं या इन मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन राघव चड्ढा ने ऐसे एक एक मुद्दे चुने जो सीधा घर घर तक, जिन्होंने पहुंच बनाई, लोगों तक पहुंच बनाई, लोगों के दिलों तक पहुंच बनाई। लोग कहने लगे, रातों रात ये कहने लगे कि भैया नेता हो तो राघव चड्ढा जैसा हो, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को समझता है, ये हमारी गरीबी को समझता है, हमारी मजबूरी को समझता है और हमारी स्थिति को समझता है। यही कारण है कि ये इलीट क्लास की बात ना करते हुए ये एक गरीब तबके के लोगों की बात करता है, आम जनता की बात करता है। और यही वो मुद्दे थे जिसकी वजह से आम जनता के दिल में जगह बनाई राघव चड्ढा ने। लेकिन एक दिन में उन्होंने, लोगों ने,
निकालना शुरू कर दिया अपने दिल से। 24 घंटे के भीतर 1.1 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं वो कम हुए राघव चड्ढा के। और ये बताता है कि राघव चड्ढा की लोकप्रियता कितनी तेजी से कम हो रही है। जितनी तेजी से बढ़ रही थी उतनी तेजी से ये लोकप्रियता घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भैया आपके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी। चलिए ये समझ में आता है कि आपके ऊपर आम आदमी पार्टी ने एक्शन लिया, आपसे वो अधिकार छीन लिया गया था। इसके बाद आपके पास मौका नहीं था कि आप संसद में बोल पाते, क्योंकि ये अधिकार छीन कर किसी और नेता को दे दिया गया था, अशोक मित्तल को दे दिया गया था। उसके बाद राघव चड्ढा को लगने लगा कि उनके जो पर हैं वो कतर दिए गए हैं, अब वो बोल ही नहीं पाएंगे। आपको वो दिन भी याद दिला देते हैं जब आम आदमी पार्टी ने ये डिक्लेयर किया था और ये फैसला लिया था कि अब राघव चड्ढा जो है संसद में नहीं बोल पाएंगे। उसके बाद एक वीडियो जारी करते हैं राघव चड्ढा, वो बताते हैं, अपने भावनाएं व्यक्त करते हैं, वो पीड़ा व्यक्त करते हैं कि मैं घायल हुआ हूं और मैं शांत हूं, तो मेरी शांति को मेरी कमजोरी ना समझें। इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। उस समय पर भी आपको याद होगा कि लोगों ने प्यार दिया, उन्होंने पूरा समर्थन दिया, उन्होंने सपोर्ट किया राघव चड्ढा का। उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? लोगों ने उम्मीद की थी कि राघव चड्ढा जैसा नेता, अगर उन्हें डिच किया गया उनकी पार्टी की तरफ से, तो वो एक आम नेता है, हम लोगों के नेता हैं, और वो उनके पास विकल्प है, वो दूसरी पार्टी बनाए, लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन राघव चड्ढा अचानक से आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि भैया मैं तो अपनी जवानी के 15 साल मैंने आम आदमी पार्टी को दे दिए, और एक सही इंसान अब तक गलत पार्टी का हिस्सा था, गलत पार्टी का पार्ट बना रहा, लेकिन अब मैं ये गलती अपनी सुधार रहा हूं, आम आदमी पार्टी का साथ मैं छोड़ रहा हूं और मैं बीजेपी को ज्वाइन कर रहा हूं। अब आप सोचिए, ये वही राघव चड्ढा है जिन्होंने एक समय पर बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न जाने पानी पी पी कर कितना कोसा था, संसद के भीतर भी संसद के बाहर भी। और इन्हीं राघव चड्ढा के ये शब्द थे कि बीजेपी जो है वो गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ों की पार्टी है, बीजेपी में तो गुंडे रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। तो अब क्या समझा जाए? क्या राघव चड्ढा को गुंडों की पार्टी पसंद आ गई है, या राघव चड्ढा ने खुद अपने आप को गुंडा डिक्लेयर कर दिया है? थोड़ा समझ से परे है जो स्टेप लिया है राघव चड्ढा ने, लेकिन उनके इस स्टेप से आज का युवा आक्रोशित है, गुस्से में है, और ये गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए जाहिर वो कर रहे हैं। डाउनफॉल अचानक से देखने के लिए मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि जब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, उसी दिन सिर्फ 24 घंटे के भीतर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स उनके कम हो गए थे, यानी कि 10 से 11 लाख फॉलोअर्स कम हुए। तो आप सोच सकते हैं नाराजगी अगर वोटों में देखी जाए तो कितनी बड़ी ये नाराजगी है। इसीलिए अब उम्मीद की जा रही है कि इस डाउनफॉल को देखते हुए शायद राघव चड्ढा समझ सके कि भैया आपने एक ऐसा स्टेप ले लिया जिससे आपको तो फायदा हो रहा है, शायद बीजेपी आपको कुछ ऐसा फायदा दे दे, लेकिन आप आम जनता के नेता फिर भी नहीं बन पाएंगे। आप पैसों की का फायदा जरूर ले लेंगे पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन एक नेता बनकर जो आप उभर रहे थे, रातों रात चमक रहे थे, वो आपने मौका खो दिया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, राघव चड्ढा पर निर्भर करता है कि वो इन चीजों को देखते हुए, अपनी घटती लोकप्रियता को देखते हुए अगला स्टेप क्या लेते हैं। क्या वो इसे भाप पाते हैं या फिर नहीं? क्या वो लोगों की आलोचनाओं को, लोगों की इस नाराजगी को देखकर कोई बड़ा स्टेप लेंगे, या फिर जो अब डिसीजन वो ले चुके हैं उसी पर वो अमल करने वाले हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आपने अभी तक राघव चड्ढा को फॉलो किया था या नहीं किया था। इस डिसीजन के बाद अगर आपने उन्हें अनफॉलो किया तो इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या आपने इस डिसीजन के बाद उन्हें फॉलो किया तो क्यों किया, और अगर अनफॉलो किया तो क्यों किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।